दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक व्यक्ति मौजूद है जो कि अरुणाचल के नाम को आज के डेट में राष्ट्र यानी नेशनल लेवल में फेमस कर रहा है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि रैकेन गोमले आप सभी लोग जानते हैं, जो एनएसडी जिसे हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहते हैं, वहाँ से पास आउट है और आज के डेट में उसी स्कूल में दिल्ली में जो है टीचिंग के तौर पर जो है काम कर रहा है। लेकिन वो एग्जैक्ट कौन सा पोस्ट है वो खुद ही बताएंगे। लेकिन आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ा एक रंग महोत्सव जो है कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें देश दुनिया से लोग आएंगे। उसके बाद अलग अलग आर्टिस्ट लोग यहाँ पहुँच करके जो है नाटक यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। और हम लोग ये भी कहते हैं ना कि नाटक जो है समाज का दर्पण होता है। समाज में जो भी गलतियां होती हैं, जो कुरीतियां होती है, उनको जो है दिखाता है लोगों को कि आप समाज में किस प्रकार बदलाव कर सकता है। मतलब नाटक करके यहाँ पर आलोचना करते हुए सरकार पर भी टिप्पणी की जाती है, या फिर जो गलत काम होता है ना उसको नाटक के जरिए दिखाता है, जिसे आज हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम लोग फिल्म को कह सकते हैं। जो आप लोग फिल्म देखते हो उसमें भी कहीं ना कहीं समाज को बदलने की काम मतलब बातें की जाती हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में रैकेन गोमले मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आप प्रेजेंट कहाँ पे पोस्टेड हो, आप एनएसडी से कब पास आउट हुए थे सर? मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 2010 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे 2021 में मैंने ज्वाइन किया। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक थिएटर इन एजुकेशन कंपनी है, उसमें भी मैं चीफ का रोल अदा कर रहा हूँ। नाटक जब बोलते हैं लोगों को लगता होगा कि ये क्या होता होगा, लेकिन आप नाटक के जरिए, जैसे अभी रैकेन गोमले एनएसडी से पास आउट होने के बाद दिल्ली में जिस प्रकार से वो अपना जॉब कर रहे हैं, ऐसा ही आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि नाटक एक जरिया है, थिएटर आर्ट जो एक जरिया है जहाँ से आप अच्छा काम करके जो है आप बॉलीवुड में एंट्री कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत नामी कलाकार हुए हैं, जैसे कि अनुपम खेर को आप लोग जानते हैं, नसरुद्दीन शाह को जानते हैं। ये लोग जो है एक दफ़ा जो है थिएटर में या फिर नाटक खेलते थे, तो उनका कैरेक्टर जब नाटक खेलने के बाद जब फिल्मों में जब आया ना, और आप सभी लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार फिल्मों में किरदार निभाते हैं, आप सब लोग जानते हैं, इसको बताना जरूरी नहीं है। हालांकि रिकन जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाटक, जब नाटक की हम लोग जिक्र करते हैं, हमने शुरू में कहा कि नाटक जो एक प्रकार से समाज का दर्पण होता है, आप एग्जैक्टली इसको क्या देखते हैं और अरुणाचल के लोगों को क्या जानना चाहिए नाटक के बारे में? नाटक दूसरा जो आर्ट फॉर्म है, डांस की तरह और पेंटिंग की तरह, बाकी की तरह ये भी एक आर्ट फॉर्म है, लेकिन ये जो है सब आर्ट फॉर्म का एक मिश्रण है। यहाँ पे हमें पेंटिंग भी करना सिखाता है, यहाँ में डांस, सिंगिंग, सब चीज़ों को लेके मतलब एक जो है वो फॉर्म हम कह सकते हैं, सबका मिश्रण है जी। तो नाटक से क्या होता है, नाटक जो है जब फिल्म नहीं थी तब भी नाटक था। बिल्कुल बिल्कुल। और नाटक जो है हमेशा रहेगा। और नाटक का प्लस पॉइंट ये रहा है कि बहुत ही कम संसाधन में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। फिल्मों में हम ये करते हैं कि आपको कुछ भी दिखाना होगा, वो आपके पास बजट है, दे यू ब्रिंग दैट, एडिट करके करते हैं। नाटक में जो है एक्टर जो है वो सब चीज़ों को बताता है, वो सब चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। और नाटक, जैसे आपने कहा, नाटक में हम ये करते हैं कि हम समाज से जुड़े, हम समाज के बारे में बात करें। आपने जैसा कहा कि समाज में क्या प्रॉब्लम है और समाज में क्या अच्छाई है, उसको भी हम साथ में मिक्सन करके हम एक कंपैरेटिव स्टडी के साथ उसको हम देते हैं। और जैसे कि आपको बताया, कल को अगर हिस्ट्री में अगर देखा जाए अरुणाचल के बारे में कि अरुणाचल में 2024 में क्या था, डाउन द लाइन 20 साल 30 साल के बाद, तो वो नाटक को देखेगा, नाटक में क्या हुआ था, क्या स्क्रिप्ट लिखा गया था, उससे हमारे समाज के बारे में लोग जानने की कोशिश करेगा। तो नाटक संक्षिप्त में जी नहीं, मैं समझना होगा, क्योंकि फिल्म और नाटक की जब हम लोग तुलना करते हैं, जैसे रिकेन सर ने बताया, फिल्मों को जो है एडिट किया जाता है, जो आप जो है पूरा फिल्म को शूट करने के बाद आपको एडिट करना पड़ता है। लेकिन नाटक में क्या है कि आप इसको लाइव परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, जो कि इस बार जो है अरुणाचल प्रदेश में रंग महोत्सव के तौर पर, यानी इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हम लोग बोल सकते हैं, और ये अरुणाचल हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में पहली बार हो रहा है। तो ये आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि जब ये थिएटर फेस्टिवल रंग महोत्सव जब शुरू होगा, मैं तो अपने तमाम दर्शक से यही गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आपको आना चाहिए और इस रंग महोत्सव का जो है ऐतिहासिक रंग महोत्सव का जो है गवाह बनना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल ये है आपसे
इस बार जो है रंग महोत्सव जो आप लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, ये तो अरुणाचल ही नहीं, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो ये पहली बार होगा और ये हिस्टोरिक होगा, ऐतिहासिक होगा, अभी जो होने जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से जगह से कहाँ कहाँ से कलाकार आ रहे हैं? जैसे आपने बताया ये बिगेस्ट जी लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट थिएटर फेस्टिवल इन नॉर्थ ईस्ट ये होने जा रहा है। और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं मैं ये बताना चाहूँगा। बाहर से जी आउट ऑफ कंट्री जो है 5 प्रोडक्शंस आ रहे हैं। थाईलैंड, ताइवान, ये यूएसए से 2, जी। उसके बाद नेपाल, उसके बाद एक मैं भूल रहा हूँ जी, जी। है, और पोलैंड से भी आ रहे हैं। जी और उसके बाद नेशनली जो है हमने इसमें भी थोड़ा सा मैं वो एक्सप्लेन करना जी, चाहूँगा। जरूर जरूर। नेशनली हमने जैसे कि हम चाह रहे थे कि इस बार अगर, क्योंकि नाटक बहुत कम होता है अरुणाचल में और लोगों को पता नहीं कि नाटक किसके, नाटक का बहुत अलग अलग फॉर्म है। जी। तो उस फॉर्म को हम चाह रहे हैं कि अरुणाचल के लोगों को दिखाएं। तो इसलिए हमने क्या किया, डांस थिएटर जो का है अट्टकलरी, वो हमने बेंगलोर से बुलाया है। जी। उसके बाद हमने जो है क्लासिकल जो फॉर्म है, जैसे कुरियट्टम है, कथकली है, जी। तो उसके लिए वो भी एक थिएटर फॉर्म है जो बहुत ही अपने केरल को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड लेवल में। जी। तो हमारा भी वो कैपेसिटी है, तो यहाँ के लोग देखेंगे तो उसको अच्छा लगे, हमारे लोगों को पता जी, लगे कि बिल्कुल। हमारे अंदर। तो इसलिए केरल से भी एक आ रहा है कला मंडलम से कुरियट्टम फॉर्म लेके। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो आ ही रहा है, रेपेट्री कंपनी दोनों प्रोडक्शन लेके। उसके बाद आप लोगों ने अगर सुना होगा रथनत्यम, जो उनको नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर भी विदेशों में भी बहुत मानते हैं थिएटर डायरेक्टर के तौर पे। तो उनका नाटक भी आ रहा है इस तरह से। और दूसरा पपेट का भी, और शेडो पपेट को लेकर या फिर उसका बुनरा को पपेट को लेकर भी वो हर चीज़ों का एक बुके बढ़िया तरीके से आ रहा है। और सर ये भी है कि और उसके साथ साथ हमारे अरुणाचल में इंडिजिनसली डेवलप यहाँ के आर्टिस्ट लोगों के साथ जहाँ जहाँ, जैसे कि सियोमी में जी। और उसके बाद ये चांगलांग में, और उसके बाद ये जीरो से, और अलग अलग जगह से, और ये जैसे तवांग का, उन लोगों के आर्टिस्ट के साथ भी हम लोगों ने किया कि इंडिजिनस वहीं के लोगों के साथ 60 नाटक बनाया है। वाह, एक ये नाटक अरुणाचली होगा। अरुणाचली पूरा। बिल्कुल, आपको ये बता दूं, लगभग 400 इंडिजिनस एक्टर्स जो आर्टिस्ट जो नॉट ओनली एक्टर बट लेकिन बाकी डिसिप्लिन में भी लगभग 400 जी वो जो हमारे के लोकल टैलेंट्स जो है इस बार रंग महोत्सव में पार्टिसिपेट करना है। इट्स आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट। वाह, बहुत खुशी की बात है। 400 से अधिक हम लोग मान सकते हैं, चाहे उसमें कलाकार हो या फिर जो हम लोग बोलते हैं ना, जो मतलब चेहरा जो नहीं दिखाता है, चाहे वो म्यूजिशियन में हो या फिर जो भी कुछ भी बनाना, जो बैक स्टेज में जो होता है, जो काम करता है। तो अरुणाचल के तमाम उनमें से मतलब 400 से भी अधिक कलाकार जो है इस बार जो है प्रेजेंट करेंगे, मतलब अरुणाचल को लेकर के। तो इसमें ये भी हम लोग कह सकते हैं ना कि जो आर्टिस्ट को, जो कला मतलब नाटक को जो लोग मानता है, थिएटर को जो लोग मानता है, 400 से अधिक कलाकार जो है इस बार का जो रंग महोत्सव में अरुणाचल से प्रेजेंट करना, ये हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाला समय में इनको रोजगार भी मिल सकती है। तो ये सरकार का भी पहल होना चाहिए, और सरकार, खबर मिला है कि सरकार की तरफ से मदद भी की जाएगी आने वाले समय में, जो कि बहुत अच्छी खबर है। तो अभी जैसे आपने जिक्र किया 400 से भी अधिक जो कलाकार, जो एक्टर, आप जो जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो सिर्फ अरुणाचल का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो इन 400 को आप लोगों ने कैसे कैसे इकट्ठा किया? इन 400 को जैसे ये है थाईकमती जो चुनामिन सर का उसका अंदर का उधर जो थाईकमती ये लिटरेचर सोसाइटी जो है जी, ना, उन्होंने तैयार किया उस जगह पे। वहाँ पे लगभग 60 जैसे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी। वहाँ पे उन लोगों ने भी 1 महीना से रिहर्सल करके वो तैयार किया। उसके बाद जो वहाँ गए, चांगलांग में गया, चांगलांग में तुत्सा और तंगसा बच्चों के साथ, वहाँ के आर्टिस्ट के साथ, वहाँ भी लगभग 30-35 आर्टिस्ट के साथ वहाँ भी नाटक तैयार किया। 1 महीना रहकर खिला पिला कर खा पी के, मतलब उधर ही सोना उधर ही खाना, वो करके मेहनत करके सब कुछ, झाड़ू भी लगा रहा है, बर्तन भी धो रहा है, नाटक भी कर रहा है। नाटक एक क्या है, एक नाटक एक जंग है, जी लड़ाई है। नाटक आसान नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस तरह से। और फिर सियोमी का भी हम उधर से लेके आए ऑडिशन करके। सियोमी में बोकार जी, पहली बार हम मानेगांव गए, सोचिए, चाइना बॉर्डर में, वहां से हम लोग लेके आए। उसके बाद मेम्बा लोगों को लेके आए, उसको लेकर आके हमने यहाँ, क्योंकि वहाँ संसाधन और रहने का थोड़ा सा तकलीफ है, लेकर आके यहाँ हमने तैयार किया। यहाँ हमने 30 दिन यहाँ रख के उनको खिला पिला के प्रॉपर तरीके से वहाँ का ही कहानी को हमें ऐसे किया। उस तरह से तवांग का भी और बाकी जगह से भी यहाँ। और एक खुशी की बात ये भी है कि हम लोगों ने
लगभग 25 से 30 लोग हम यहाँ से वो असम में एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है पवित्र रावा जी 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 दापुन द मिरर, वहाँ पे उनका अपना एरिया उसमें हमने भेजकर वहाँ पे भी एक नाटक तैयार करने को कहा, जिसमें लोंगडिंग के कलाकार, जिसमें अपतनी कलाकार, जिसमें और बाकी कलाकार तागिन कलाकार भी उधर गए यहाँ से, हमारे यहाँ से जी वहाँ भी तैयार किया गया है। तो इस तरह से हमने बनाया, लेकिन बहुत बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से सबने सपोर्ट किया। और ये खुशी की बात ये है कि ये कहानी जो यही का कहानी है, यहाँ का फोक टेल है, जी हमारे यहाँ के दुख है, और बिल्कुल। वो लोग वो अपना कहानी बता रहे हैं, वो दूसरा किसी का कहानी नहीं बता रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए उसे ज्यादा एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि आप जैसे रहते हैं वही करना है। ये बहुत मजा, और ये जो हमारा फॉर्म है हम जो कर रहे हैं, अभी दुनिया देखेगी, नीचे से जो आ रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। वो लोग देखेंगे। जी अरुणाचल का नाटक जो प्रिपेयर आप लोग कर रहे हैं, जो अभी ऑलरेडी मतलब चुका है। फाइनल स्टेज में होगा, अभी खत्म खत्म हो चुका है, उसका प्रीमियर भी हो चुका है। जी। तो अभी इसका जो है कोई लेखक होगा जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा से लिखा होगा, हाँ। किस किस लेखक का कहानी को लेकर के आप लोग इस बार प्रस्तुत कर रहे हैं? हम इस बार चाह रहे थे कि हम हमारे यहाँ के जैसे कि मामंग दाई जी है जी। या लुमर दाई जी है, जी। उनका भी हम कहानी लेंगे, क्योंकि जी, वो जी। यहाँ सिर्फ नहीं बाहर भी बहुत प्रसिद्ध है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जैसे कि वायदी तोंगची सर है, या फिर जमुना बिनी जी है, या फिर हमारा जोरामी आलम नबम जी है, मामंग दाई मेदाम लुमर दाई सर है, उन लोगों का जो कहानी है, उन लोगों का जो नोबल है, विश्व भर में पढ़ा जाता है। जी जी लेकिन हमारे यहाँ इनको पता नहीं है। जी तो इस बार हमने ये सोचा था कि ये हम वो कहानी को वो करें, ये करें, इसको भी हम लोग थिएटर फॉर्म में हम इनको लेके आए। लेकिन इस बार हम ज़्यादा नहीं कर पाए। इस बार जमुना बिनी का एक नाटक कहानी, जो जैसे कि हमारे यहाँ बैम्बू जो फ्लारिंग हो जाने के बाद ड्राउट आता है ना, जी, जी। उसके ऊपर हमने बनाया। और दूसरा जो है एक हमने कमीशन किया है असम में, जिनका नाम है ये अनूप हजरिका और पाकिजा बेगम जी को, जो वायदी तोंगची सर, पद्मश्री वायदी तोंगची जी का उनका जो नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी जो है, वो क्या शब काटने वाला आदमी, जी। उसके ऊपर नाटक बनेगा असम से, और असम के आर्टिस्ट लोग लेके आएंगे। हमने ये करने की कोशिश। और बाकी जो नाटक है वो जो है डिवाइस तरीके से, डिवाइस मतलब है कि ऑलरेडी हमने अपने परदादा दादा से सुना है, और वो उसको हमने वो करने की वर्क करने की कोशिश उसमें जो, और मेन हमारा जो उसको डॉक्यूमेंटेशन करने वाला दुयो ताबियो जी को हमने रखा, और कंसर्न डायरेक्टर जो उनके ऊपर ये इंडिपेंडेंट चार्ज था कि वो खुद लिख के लोगों से सुन के रिसोर्स वो करके। लेकिन हमने ये ज़रूर वो किया है, हमने ज़रूर ये रखा है कि इट शुड बी कंसल्टेड, सबके साथ आपको कंसल्ट करके उनसे सहमति लेके आप उनको कहानी को रिप्रेजेंट करोगे। जी, जी, नाटक को खेलना चाहिए। जी। उसको डिस्टोर्ट नहीं करिए। ये नहीं है कि आप नाटक करें अपने मर्जी से, अपना ओपिनियन कभी नहीं होगा, जी। क्योंकि ये गलत मैसेज जाएगा। जी, तो इसको हमने बहुत ध्यान तरीके से रखा जी है। वह बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था ना कि नाटक जो है एक समाज का दर्पण होता है। तो समाज का दर्पण को तोड़ मरोड़ कर मतलब जो मतलब सही नहीं है, जो ट्रूथ नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसको गलत तरीके से दिखाना ये गलत हो जाएगा। जैसे रिकेन साहब ने खुद बयां किया है कि मतलब जो भी नाटक दिखा रहा है ये जो है समाज से मतलब पास्ट मतलब अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड नाटक को खेला जाएगा। और हमने सुना है कि एक तो लपिया है, लपिया मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले लपिया नाटक को मैंने खुद खेला था। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो हमारे निसी जनजाति के लिए, मैं खुद निसी होता हूँ, तो मैंने सिक्किम में जाकर के खेला था, जो कि बहुत खूबसूरत नाटक है, जिसमें उस समय के मतलब हमारे निसी समाज में जिस प्रकार से जो स्त्री होते हैं, जो औरत होते हैं, उनको किस प्रकार से बंदी बनाया जाता था, एक नाटक है। उस नाटक के बारे में थोड़ा आप इसको कौन लिखा है? जी इसको बहुत खुशी की बात है जब मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा और नाम लेना चाहूँगा ताइतुकुंग जी का, कि नाटक यहाँ नहीं होता था अरुणाचल में। तो उनमें से मैं और तुगु मैं कह सकता हूँ, दो लोग हैं जो, मैं तो एनएसडी से ग्रेजुएट पढ़ लिख के आया, लेकिन वो बिना पढ़े जी बिल्कुल उधर नीचे से सीख के नाटक वो आकर यहाँ अपने कोशिश में जो पहला बंदा मैं बोल सकता हूँ जो लगे रहे, वो ताइतुकुंग जी हैं। और मुझे लगा कि इतना बड़ा स्टेज हमारा है, इतने बड़े तरीके से कर, हम तुगुंग जी को कैसे छोड़ सकते हैं? जी 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 जो हमारा टॉर्च बियरर है, वी शुड रेस्पेक्ट देम। तो उनको कहा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपका नाटक होना है जी। तो उन्होंने किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और वो निजी समाज के साथ कर रहा है। और जो लाप्या के बारे में, लाप्या भी उन्होंने लिखा है। लाप्या में बहुत से समय ऐसा होता है कि ये तो हमारा पास्ट है और ये निसी का वो या फिर किसी कम्युनिटी का गलत रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसा नहीं है। ये एक
नाप्या किस तरह से होता अभी तो होता है था। नहीं। अभी ही नहीं है, जी। वो सिर्फ यहाँ नहीं, हर समाज यहाँ तानी समाज हाँ, में, हाँ। नॉट ओनली तानी, बिल्कुल। जो हिंदू में भी तो था पहले तरीका अलग-अलग हुआ करता है, सती जी। सिस्टम, सती जी, सिस्टम सती था, बहुत सी चीजें थी गलत चीज। हम ये नहीं कह रहे कि इससे हमें किसी को डिरोगेटरी करने का बिल्कुल, वो नहीं, बिल्कुल। लेकिन किस समाज से हम निकल के आज वुमेन एम्पावर्ड हुए हैं, जी। किस तरह से लड़े हैं, उसमें मर्द भी जे थे जो इसके अगेंस्ट लड़ा ना, जी। वुमेन, उसको हम रिप्रेजेंट बताने की कोशिश जी, कर रहे जी, हैं। जी। तो वो इतना बड़ा वो नाटक है, इतना झिंझोर के रख देने वाला, और जी। ये हिम्मत की बात होती है अगर कोई इस तरह का कहानी को उठा के वो करना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसमें बहुत से ज़्यादा ऑपोजिशंस आएंगे। जी। लेकिन तुंगू जी को मैं इसके लिए और आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतना खतरनाक टॉपिक, जी, इतना जी। सेंसिटिव को बहुत अच्छे तरीके से जी। खेला जी। और वो प्रेजेंट किया। जी, बिल्कुल रिकन सर ने जैसे कहा है, क्योंकि इसमें किसी समाज को नीचा दिखाने का ये मकसद नहीं है, क्योंकि उस समय जो हुआ करता था उसी कहानी को हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार कहानी हुआ करता था। आज हालांकि आज के डेट में नहीं होता नहीं है, होता रिकन है। सर ने खुद बोला है कि आज नारी सशक्तिकरण हो गया है, तो नारी को हर जगह में जो है आज के डेट में सरकार ने भी बराबर जो है सब कुछ दे रखा है, और नारी को यहाँ पर नीचा दिखाने का बिल्कुल मकसद नहीं होगा इस लपिया नाटक को। और लपिया नाटक बहुत खूबसूरत है। आगे मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अरुणाचल में नाटक को लेकर के अभी तक जो एनएसडी से पास आउट हुआ होगा, या फिर जो अभी एनएसडी से नहीं पढ़ के भी जो लोग नाटक को आगे अरुणाचल प्रदेश में लेके जाना चाहता है, ऐसे कौन कौन से लोग आप कुछ बता सकते हैं सर? नाटक एक ऐसा चीज़ है, बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जी। बहुत से लोग जा नहीं पाते हैं, लोग बहुत नाटक को लोग ये एक वो है, नाटक करने के लिए जी। आप एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेके ही करना, ऐसे कोई कहीं पे भी इसका वो नहीं है लिखा हुआ नहीं लिखा है। हुआ नहीं है। जी। दैट्स उसका बड़े बड़े डायरेक्टर, नॉट ओनली नाटक, फिल्म भी, जी। बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े पेंटर्स, दे डिडंट गो फॉर फॉर्मल ट्रेनिंग। उसमें जुनून चाहिए जुनून, सीखने का, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए ये है। लेकिन अगर ये प्लस पॉइंट क्या होता है, आप नाटक पढ़ाई लिखाई करके आते हो तो उसमें आपको जो आपके पास ग्रामर ज़्यादा होता है, जी, जी। चीज़ों को जानने की ज़्यादा, तो वो आप जल्दी क्विक रेस्पॉन्ड करके कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज जो कर करके सीखने वाला आदमी, वो आदमी उस आदमी जैसा कोई कोई पढ़ाई लिखाई वो नहीं कर पाएगा। आप पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई करके आप नहीं कह सकते, गारंटी नहीं है कि आप अच्छा नाटक बना लोगे, हो ही नहीं जी। पाएगा। आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा, आपका सिंसेरिटी होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। तो इसलिए, और लेकिन अभी जैसे कि जब नाटक का शुरू हुआ है, जी। पहल शुरू हुआ है, तो बहुत से लोग एनएसडी जा रहे हैं, बाकी जगह में जाके पढ़ाई लिखाई करके निकल के आ रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या होगा कि आगे क्वालिटी परफॉर्मेंसेस और एक कंपटीशन का एक वो भी होगा। अभी तो जैसे कि मैं कुछ बना रहा हूँ या फिर तुगुन जी कुछ बना रहे हैं, तो लोग जी। कहते हैं वाह वेरी गुड। लेकिन अब आगे कुछ लोग जवान लोग निकल रहे हैं, दिस वेरी नाइस, हेल्दी कंपटीशन होगा, उसमें बिल्कुल। अच्छा फॉर्मेट होगा, अलग फॉर्म्स निकल के जी। आएंगे, ये है। और दूसरे कुछ लोग जैसे कि कहा कि बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के भी जो करने वाले हैं, वो लोग भी बहुत है। जैसे कि तुगुन जी को बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट, जी। वो बिना फॉर्मल, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग लिया थिएटर का, लेकिन पढ़ाई 3 साल का एनएसडी जैसे जगह में नहीं किया, लेकिन किया, ही हैज़ अर्न रेस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ। उसके लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई पढ़ाई लिखाई कर निकल के आके तो नहीं पढ़ाई नहीं होगा, ये तो बोलने वाला नहीं जी। है। उसी तरह से बहुत से लोग हैं, जैसे कि मेरे साथ 15 साल से जो नाटक कर रहा है, उसको क्या चाहिए सर्टिफिकेट नाटक करने का, बताइए? वो नहीं चाहिए ना। वैसे करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ये भी चल रहा है। एंड देन फ्यूचर ऑफ नाटक इज वेरी वेरी गुड। कंटिन्यूटी में सर ये बता दूं, आगे अगर इस तरह से हम चलते रहें तो बॉलीवुड में, नॉट ओनली इन बॉलीवुड, हॉलीवुड और पूरा इंटायर नॉर्थ ईस्ट में भी हम सबसे बेस्ट एक स्टेट, एक हमारा रिसोर्स बन के निकलेगा जिस बिल्कुल। तरह से। और हम हर जगह हमारा आर्टिस्ट जाएगा। और ये जो है दूर नहीं है वो दिन, यहाँ जब अरुणाचल से, नॉट ओनली अरुणाचल के लिए बट यहाँ कहा जाएगा कि बेस्ट थिएटर डायरेक्टर कोई है तो अरुणाचल में है, बेस्ट एक्टर कोई है बॉलीवुड का या फिर किसी रीजनल फिल्म का, रीजनल फिल्म बनता है तो यहाँ से है, ये दूर नहीं है। ये सर मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने मैं बोलना चाहता हूँ। डाउन द लाइन 10 साल के अंदर में आप देखिएगा ये चेंज होने वाला है। हम लोग बहुत से स्टेट को पीछे छोड़ देंगे। बशर्ते कि नाटक कंटिन्यू होना नाटक पड़े। कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हम लोग क्या करते डिपेंड करते हैं ना, अरे कोई मुझे करवा लेगा, बुला लेगा तो करेगा, अरे ये हमको रोल देना चाहिए था, इसमें तो हम फिट है ना। जी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नाटक करना भी इस तरह जैसे कारपेंट्री का काम करना है, जितना आप घिसोगे करते रहोगे उतना आप रिफाइन क्राफ्टिशियन या आर्टिशियन बनोगे। आप खुद को जंग लगा दोगे तो नहीं। या कभी नहीं सोचना है कि मैं टेबल में बैठ के मैं ऐसे इंतजार करूंगा, मैं तो बड़ा एक्टर हूँ, मैं बड़ा डायरेक्टर हूँ, ये नहीं होगा। जी। आपको
मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने वाला इंसान टैलेंट से ज़्यादा आगे जाएगा ही जाएगा, तो उस पे तैयार रहना पड़ेगा। तो बॉलीवुड की जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जैसे लुक्स जो बॉलीवुड को चाहिए होता है, हाँ, तो हमारा प्लस पॉइंट क्या है? हमारा हमारा प्लस पॉइंट जैसे कि अभी चीज़ें चेंज हो रही है, वेब सीरीज आ रहे हैं, बाकी चीज़ें आ रहे हैं, कंटेंट नया, लोग नया चीज़ देखना चाहते। पहले एक समय था कि मतलब कन्वेंशनल चेहरा को ही देखना चाहता था, जी। और सिनेमा हॉल था उस समय में। बिल्कुल। सिनेमा हॉल था, और सिनेमा हॉल में जो कितना रिलीज कर पाएंगे, बहुत कम। अभी जो वेब सीरीज आ रहे हैं, जी। ये डिज्नी आया, अमेजन आया, ये आया, तो अभी जो है लोग कंटेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा आपका जो एक्टिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अभी आप देख लो, उठा के देख लो, नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत सी जगह पे देख लो, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट करते हो तो आपके लिए स्पेस है, लोग देखेंगे जरूर, जी। ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। और वो हमें, और दूसरी बात भी ये मैं वो करता हूँ, हम लोग बॉलीवुड व्हाई यू शुड डिपेंड ऑन बॉलीवुड ना, हम उनका वैलिडिटी क्यों चाहिए, हम क्यों, हमें काम करने के लिए हम अपना, देखो केरला है, साउथ इंडियन मूवीज है, वो लोग क्या बॉलीवुड कम से, आज बॉलीवुड उधर जा रहा है, तो हमारे पास भी वो कैपेसिटी है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे फैला के कर रहे हैं उसको। वी शुड स्टॉप दैट। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम लोग वैसे सब तो भारतीय है, लेकिन जब हम लोग साउथ की जब बात करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म वहाँ से बन के आते हैं, जो आज के डेट में बॉलीवुड भी रीमेक उसी फिल्म को बना रहे हैं। तो हमारे लिए एक फ़ायदा ये है, जैसे रिकेन सर ने भी जिक्र किया, हमारा तो एक तो लुक्स अलग है, तो हम बहुत, जैसे वेब सीरीज़ की उन्होंने बात की, और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ के लोग जो आर्टिस्ट होता है उनको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। तो बॉलीवुड में कम से कम इनको एंट्री होने में, जब एक्टिंग अच्छा होगा, आपका लैंग्वेज ठीक होगा, तब आराम से वहाँ बॉलीवुड में अपना नाम जमा सकता है। ये अच्छी खबर है। हालांकि हम इसको मतलब रंग महोत्सव को लेके हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, तो आपका ये रंग महोत्सव जो है कब से कब तक होने वाला है? सर, हमारा रंग महोत्सव जो है 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा जी। 22 नवंबर में हमारा ओपनिंग सेरेमनी होगा, उसमें हमारा इस बार का जो एम्बेसडर है जी, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का पंकज त्रिपाठी, रिनाउंड एक्टर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट पंकज त्रिपाठी जी आएंगे और रहेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ के ऑनरेबल्स रहेंगे बाकी, और नीचे से ये भी आएगा फॉर्मर हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर चित्ररंजन त्रिपाठी जी भी आएंगे, क्योंकि अगर थिएटर हो रहा है अरुणाचल में किसी जगह पे, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर का आना, उसके वाइस चेयरमैन का आना, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि हम किस लेवल में जा रहे हैं। छोटे मोटे चीज़ों में तो आएंगे नहीं, तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश। तो ये नाटक जो है कहाँ कहाँ खेला जाएगा? ये सर ये होगा, हमारा 3 स्पेस है जी। हम एक स्पेस जो है इंदिरा गांधी पार्क, जो मेन जो ओपन स्पेस है ना, जो परेड ग्राउंड में, उसमें होगा, उसमें हम बड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे हम जाएंगे साइंस सेंटर के सामने, एक जो स्पेस हमने क्रिएट किया है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ईटानगर एडमिनिस्ट्रेटिव के मदद से, वहाँ भी हम। और तीसरा हमारा जो ये है डीके कन्वेंशन, डीके कन्वेंशन में, और डीके कन्वेंशन में सर हम लोग नॉट ओनली नाटक, वहाँ पे हम लोगों का एम्बियंस परफॉर्मेंसेस रहेंगे, मिथुन आके घूमेगा, कुछ चीज़ें आएंगे, पपेट्री होंगे उसमें खाने पीने का भी होगा, उसमें कुछ जैसे कि आप कुछ खरीदना चाहते हो, आर्टिफैक्ट्स खरीदना चाहते हो, यहाँ का कॉस्ट्यूम खरीदना चाहते हो, वो भी होगा, एक पूरा मेला वाला माहौल होगा। तो ऑडियंस को क्या ये फ्री होगा या फिर किस प्रकार? फ्री एंट्री जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग आइए, नाटक देखिए, लेकिन ये है आपको, आप आओगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वाह, आपको पहले आना पड़ेगा अपने सीट के लिए, अपने सीट के लिए आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपको आना पड़ेगा। आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आइए, आप जहाँ आप हमारे लिए हर दर्शक शेम है, हम यहाँ वीआईपी हमारा कल्चर नहीं है। आप पहले आओगे तो सबसे पहला सीट पाओगे, और आप हमारे लिए देवता हो, हमारे लिए जी। ये लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा जो है, आप हम लोग इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होस्ट करना, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। तो पहली बार होना मतलब कि अरुणाचल को डेवलप को भी दिखाता है कि किस प्रकार अरुणाचल आगे बढ़ रहा है। हालांकि हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस पूरा जो है जो थिएटर फेस्टिवल को लेकर, रंग महोत्सव को लेकर के सरकार के तरफ से या फिर कोई होगा जो आप लोगों को बहुत अच्छा से मदद कर रहा होगा, क्योंकि ये बिना लोगों के मदद से ये इतना बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना ये सपने से परे है। मतलब तो कौन कौन लोग हैं जो आज के सक्सेस में मतलब लोग हाथ डाल रहे हैं? ऐसा कि जैसे कि ये गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट रहा है, पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट, ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू गवर्नमेंट जो लेड गवर्नमेंट है, वो हमेशा थिएटर को लेके सपोर्ट हमें करता रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, थिएटर का अभी इस लेवल में जो जा पा रहा है, उसका हमारा पितामह कहता है ना, जो सबसे बड़ा जिसके करता धरता हम कह सकते हैं, हमारा चौनमेन सर
डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, वो आउट ऑफ द वे जाके हमें मदद कर रहे हैं। और तकलीफें तो है ऑलरेडी, गवर्नमेंट का जब काम करते हो तो तकलीफ, लेकिन तकलीफ नहीं होगा तो आपको काम करने का मज़ा कैसा जी, आएगा। बिल्कुल। और आपको कोई बिलीव करता है तो आपको 100% देना, आप ब्लड तक देने के लिए तैयार है। हम लोग पूरा, हम लोग वी आर डूइंग इट एंड इट्स हैपनिंग। बिल्कुल, सरकार की तरफ से मदद की जानी चाहिए। मैं तो ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल में कराना, ये अपने आप में सरकार के मदद के बिना मुमकिन नहीं होगा। और जैसे कि उन्होंने चौनामेन सर का भी जिक्र किया है, जो कि करता धरता है इस जितना जो कार्यक्रम को ले करके, और मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है, तो लोगों के मन में सवाल भी हो सकता है कि सरकार अगर मदद कर रहा है तो सब कुछ अवेलेबल होगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये लोग आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हमेशा एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को पब्लिक से सपोर्ट चाहिए होता है, ऑडियंस से सपोर्ट चाहिए होता है। इसका एग्जाम्पल, यदि आज हम शाहरुख खान के, सलमान खान के फिल्म को नहीं देखते, शायद वो इतना बॉलीवुड में बड़ा स्टार नहीं होते। तो हम अपने अरुणाचल में अभी तक स्टार क्रिएट किया जा सकता है ना, कि जो अच्छा काम करता है। दूसरा ये कि लोग ये भी सोच सकते हैं कि सरकार अगर मदद कर रहा होगा तो अवेलेबल होगा। ये जो है, सरकार मदद जरूर आने वाला समय में करेगी, लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ से अरुणाचल के कहानी को लोग जानेंगे, अरुणाचल के विषय में लोगों को जानकारी मिलेगी। ये बहुत बड़ा इस थिएटर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि अरुणाचल का जो कल्चर है, आइडेंटिटी है, इनको लोगों तक पहुंचाना, कि हम किस प्रकार रहते हैं, हमारे उस समय के पास यानी पहले कैसे हुआ करता था हमारा समाज। इन चीज़ों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपसे मेरा अगला सवाल ये है, ये तमाम जो आर्टिस्ट हैं, क्या आने वाला समय में अरुणाचल में थिएटर की जब हम लोग बात करते हैं, क्या इनका फ्यूचर क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे थिएटर जो है जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग हमेशा खेल सके, क्योंकि थिएटर खेलने के लिए एक ऑडिटोरियम चाहिए होता है, जहाँ पर सिर्फ ड्रामा के लिए बनाया जाता है। सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए और सरकार भी मदद कर ही रहा है। जी। लेकिन थिएटर को हम जब बोलते हैं तो जैसे आज 400 लोग जुड़े हैं, जी, तो थिएटर को हम एक पहल की तरह भी देखते हैं और थिएटर को हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरह भी देखते हैं। बिल्कुल। जैसे कि बहुत से लोग टीचर्स है इसमें, बहुत से लोग ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं। जी। हाँ, बहुत से लोग जो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस नहीं है उसको गेन करवाने के लिए, हर आदमी तो एक तरह हीरो या हीरोइन नहीं बनेगा, लेकिन थिएटर से बेनिफिट जरूर होगा कि उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, एक अच्छा बेहतर इंसान बनने का जो है ना, एक कॉन्फिडेंस। जैसे कि आप भी, अगर आप इस कॉन्फिडेंट लेवल से चीजों को एड्रेस कर पाते, उसमें मुझे लगता है थिएटर का भी बहुत बड़ा हाथ है ना। बिल्कुल। तो आपने तो एक्टिंग को आपने नहीं लिया, उसी तरह से ये एक काम करेगा। एक टीचर जो वापस जाएगा तो एक अच्छा टीचर बनेगा और अच्छी तरीके से स्टूडेंट को वो पढ़ाएगा। और एक जो समाज में, जैसे कि हमारे यहाँ में कुछ ड्रग्स लेने वाले जो रिहैब के तौर पे या बाकी तौर पे निकल के आ रहे हैं, जो फैमिली ट्रबल से बाकी चीज़ों से निकल के आ रहे हैं, उसके बाद वो जा रहे यहाँ से, अगर थिएटर करने के बाद वो बाहर जाके समाज में वो कंट्रीब्यूट करेगा। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है अर्निंग है पैसे से ज़्यादा। और दूसरा जो, क्योंकि कुछ लोग इसमें अपना फ्यूचर भी देखना चाहते हैं, कुछ लोग इसमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। और पहले भी मैंने कहा, एक तो आप मेहनत करोगे तो हर जगह आपके लिए है जगह, बिल्कुल, कोई छीन नहीं सकता। गवर्नमेंट दो मत दो, आप मेहनत करो, आपको मिलेगा आपका क्रेडिट। जी, तो एक है। दूसरा, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर, गवर्नमेंट ने परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट दिया हुआ है। जी, परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने ऑडिटोरियम का भी सैंक्शन दिया हुआ है, यहाँ थिएटर के लिए स्पेशली ऑडिटोरियम बनेगा, वो दिया हुआ है। गवर्नमेंट अभी बातचीत कर रहे हैं, सीएम साहब से बातचीत हुआ, सीएम साहब ने कहा कि ओके रिकन, मुझे इसी तरह एग्जैक्टली आपकी तरह सीएम साहब ने भी मुझे पूछा कि बोलो क्या होगा, तो सीएम साहब ने, तो मैंने कहा कि क्या कर सकते, मैंने कहा कि वी कैन क्रिएट रेपेट्री एक परफॉर्मिंग ग्रुप होगा अरुणाचल का, यहाँ के एक्टर्स होंगे, वो यहाँ के कहानी, यहाँ के चीज़ों को लेकर परफॉर्म करेंगे यहाँ, और टिकेटेड शोज हो गए, और ये यहाँ सिर्फ नहीं विश्व भर में घूमेंगे। जी, विश्व भर में घूमेंगे, ये होगा। और इसके बाद यहाँ जो इंस्टीट्यूट जो है ना, वो परफॉर्मिंग आर्ट का इंस्टीट्यूट तो है, और ये बातचीत हुई कि अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी एक ये थिएटर आर्ट्स डिपार्टमेंट खोला जाएगा। और एक आपने जो शुरुआत में कहा ना कि अभी जैसे कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे यहाँ, हमको लोग नीचे जाते हैं, उसमें बहुत समय पे हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि मुझे नहीं पहचानते लोग, चाइनीज़ बोलते हैं, मुझे ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा क्वेश्चन कर, हमने क्या किया, हमने अपने आइडेंटिटी को क्या वहाँ दिखाया, बिल्कुल, हमने क्या थिएटर के तौर, फिल्म के तौर से हमने बताया कि अभी हो रहा है ना। आप ही देखो, अगर इस तरह से करेंगे तो कल को कोई वो नहीं बोलेगा कि ये लोग ये हुआ है, क्योंकि हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमें देखना चाहिए कि हम अपना आर्ट को, अपना कल्चर को, अपना
थिएटर को हमें प्रमोट करना चाहिए। वो थिएटर कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हमारा फ्यूचर तो सर बहुत ब्राइट है अगर इस तरह से हम आगे पॉजिटिविटी के साथ चले और क्रिएटिव पॉजिटिविटी और क्रिएटिव कंपटीशन के साथ। जी। एक दूसरे को खींच के गिराने का, ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो बहुत अच्छा। और जब इतना बड़ा लेवल से कुछ काम हो रहा है तो सर छोटी मोटी बातचीत, इधर से झगड़ा उधर से, ये तो होगा। उसको हमें वो सीरियसली भी हमेशा नहीं लेना है। पॉजिटिव जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने कहा कि थिएटर में सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसका एक नमूना मैं भी हूँ क्योंकि एक समय मैंने भी फिल्मों में शूटिंग किया, उसके बाद थिएटर यानी स्ट्रीट प्ले भी मैंने किया, उसके बाद नाटक भी खेला। तो आज मैं अगर कैमरा में अगर मैं प्लेनली आपको कॉन्फिडेंस लेवल में बात कर पा रहा हूँ, इसका एक जो है मैं तो क्रेडिट जो है थिएटर आर्ट को दूंगा, क्योंकि वहाँ से मैंने फिल्मों में काम किया तो कैमरा को मैं प्लेनली होना सीखा। उसके बाद मैं धड़ाधड़ जो है बोल सकता हूँ। ये तो एक बहुत अच्छी बात कही है। दूसरा जो है आने वाला समय में हमारे बच्चों के लिए अगर थिएटर में आप काम करते हो तो फ्यूचर यही है कि सरकार जो है इस पर जो है काम कर रही है। ऊपर में जो अभी जो है यूनिवर्सिटी में भी एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें आने वाला समय में यहाँ से प्रोफेसर लेक्चरर निकलेंगे, उससे स्टूडेंट बनेंगे, ऐसे होगा। फिर जो है अगर जब आपको थिएटर खेलने के लिए एक घर दिया जाएगा ना, तो जितने भी जो थिएटर आर्टिस्ट है उसको कमाने का भी एक जरिया मिल जाएगा, सोर्स मिल जाएगा। तो उन्होंने अच्छी बात कही है और सरकार इस पर जो है ध्यान दे रही है। और जितने भी जो आर्टिस्ट आर्ट खेलना चाहते हैं या फिर थिएटर खेलना चाहते हैं, आपके लिए खुश खबर ये है कि आने वाला समय में इनका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है। तो अभी आपको तय करना होगा कि आप थिएटर को इंटरेस्ट क्यों देता है या फिर आपको क्यों खेलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपका जो है फ्यूचर बना सकता है तो आप इसमें खेल सकता है। अभी से शुरुआत होता है, क्योंकि हम बहुत बड़ा एक जो है इंटरनेशनल थिएटर जो है हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। क्योंकि भले ये ऑर्गेनाइजर जरूर है, लेकिन हम जब अरुणाचल की बात करते हैं तो हम सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हमको समझना होगा। तो मैं आखिर आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप अरुणाचल के तमाम दर्शक से और अरुण भूमि के दर्शक से ये रंग महोत्सव को लेकर के आप क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले तो आई एम फीलिंग क्या बोलेगा, ओवरवेल्म। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमेशा दिल्ली में भी, आप, मैं अपना दोस्त मानता हूँ मैं आपको, तो दिल्ली में भी आए थे एंड देन यू आर काइंड इनफ कि हम उधर भी मिले और यू आर ऑलवेज सपोर्टिव। और आज के दौर पे मुझे अरुण भूमि में आपने खुद मुझे बुलाया। मैं सच में बोल रहा हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं हम्बल महसूस कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मुझे, क्योंकि हर समय पे क्या होता है, आप कुछ करते हो लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपसे जब मुझे कॉल मिला तो मुझे लगा कि या मेरे कामों को रिकॉग्नाइज करने वाले भी लोग हैं, खासकर ये में मीडिया में भी। तो इसलिए मैं, मेरे तरफ से सबसे पहले तो थैंक यू। उसके बाद मैं अरुण भूमि के दर्शक और अरुणाचल के जितने भी वासी हैं, मेरे भाई बहन दोस्त, सबको मैं वो करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ। आप लोग प्लीज़, आप लोग नाटक देखने आइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अरुणाचल के यहाँ के कहानी, यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर, यहाँ के टोपोग्राफी, यहाँ के खाना, सब चीज़ जो है लोग पहचाने, लोग जाने, लोग इसे जो है रेस्पेक्ट हुए ऑलरेडी, और ज़्यादा रेस्पेक्ट बाहर भी ये पहुँचे। और हम अपना परचम जो आज यहाँ लहरा रहा है, हम जितने प्राउड तरीके से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं अरुणाचल में, वो बाहर भी रिप्रेजेंटेशन हो उसका आर्ट के तौर पे। उसका हमने एक, हमारे तरफ से तो आपके बच्चों ने जो भी है वो चांगलांग से लेके लोंगडिंग से लेके तवांग तक हमने तैयार किया है। और इसे सपोर्ट करना, इसे ऊपर तक ले जाना, सक्सेसफुल बनाना, वो आपसे ही होगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर आइए। हम नाटक बना सकते हैं लेकिन नाटक को पॉपुलर करना या आगे ले जाना हमारा अन्नदाता जी, वो आप ही है, इसलिए आप लोग ज़रूर आइएगा। बिल्कुल। रिकन गुमले खुद बहुत एक अच्छा व्यक्ति है, तो क्योंकि बहुत हम्बल भी है और मैं बहुत सालों से मैं इन्हें जानता हूँ। जैसे उन्होंने मुझे तारीफ़ किया, मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अरुणाचल में केवल रिकन गुमले नहीं, जो अच्छा काम करता है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उनको अपना मंच पर जो है एक जगह दी जाए, क्योंकि उनको लोग जानना चाहिए। और आज के दिन में मैं तो यही कहूँगा कि जो रंगमंच को लेकर के, नाटक को लेकर के जिस प्रकार से रिकेन गोमले और उनके कुछ दोस्त हैं, जैसे कि ताई तुगुंग की बात करते हैं या फिर हम लोग सुखदेव वासेल की हम लोग बात करते हैं, तो ये लोग जो है बहुत, उसके बाद अभी काबक बाई है, ये लोग है बहुत, मतलब जो थिएटर को आगे लेके जा रहा है, नाटक को आगे ले जा रहा है। मैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को और आगे बढ़ना चाहिए और हमारे जो नया जो आर्टिस्ट है उनको जो मौका देना चाहिए और इस प्रकार का काम करना चाहिए। और मेरा तरफ से आप सभी से यही गुजारिश है कि 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक
आप सभी को अपना एक समय निकाल लेना चाहिए और यहाँ केवल अरुणाचल का नहीं होगा, अलग अलग स्टेट का भी, अलग अलग कंट्रीज का भी जो है नाटक यहाँ पर प्ले की जाएगी। और नाटक होता क्या है इसको आप जानने के लिए आपको आना चाहिए। और जो कि इस बड़ा कार्यक्रम को, इंटरनेशनल नाटक फेस्टिवल को अरुणाचल होस्ट कर रहा है, ये सबसे मतलब बड़ी बात है। और आप सभी को समय निकाल कर देखना चाहिए और अपने जो कलाकार है, अपने जो आर्टिस्ट है, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को उनको साथ देना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाला समय में बॉलीवुड जैसे जगह में भी काम करे। ऐसे हम लोग कामना करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए। और रिकेन गोमले जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका ग्रुप बहुत आगे बढ़ेंगे और ये जो है फेस्टिवल जो है आप सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे। मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।